रुद्रवरम नाम के एक गांव में सुजाता नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका बेटा मोहन दिल्ली में नौकरी करता था। सुजाता गांव में रहकर खेतों की देखभाल किया करती थी। एक दिन जब सुजाता आराम से घर पर बैठी थी तो मोहन ने फोन किया। सुजाता ने फोन उठाया। हेलो बेटा मोहन, कैसे हो तुम? हाँ माँ, मैं एकदम बढ़िया हूँ। तुम कैसी हो? ठीक हो? हाँ, तुम यहाँ कब आ रहे हो? तुम्हें घर छोड़े 6 महीने हो गए। तुम कब घर आओगे? हाँ, उसके लिए ही तो कॉल किया। मैं घर आ रहा हूँ माँ। आते समय तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी लाऊंगा मैं। हाँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी नजर उतारने के लिए तैयार रहूंगी। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। हाय मैया, मेरा बेटा इतने दिनों बाद घर आ रहा है और मेरे लिए तोहफा भी ला रहा है, कह रहा था। जैसे वो वापस आएगा मुझे उसके लिए एक अच्छी लड़की देखकर शादी करा के उसको जीवन में बसा देना है बस। उसने ऐसी योजना बनाई। 2 दिन गुजर गए। सुजाता हॉल में बैठी अपने बेटे के फोन का इंतजार कर रही थी कि तभी उसने अपने बेटे को माँ माँ पुकारते सुना। वो खुशी खुशी दरवाजे के पास गई। वहां अपने बेटे के साथ एक लड़की को देखा तो चौंक गई। अरे बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं गिफ्ट लेकर आऊंगा। यही है वो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी कर ली है। इसका नाम मोनालिसा है। लीसा? ये क्या नाम है बेटा? माँ, वो उत्तर भारत से है। मैं अपनी शादी से पहले बताना चाहता था, लेकिन अचानक ऐसा हो गया। मोना, शी इज माई मदर। हाय आंटी। ये क्या बोल रही है? माँ, वो तुमसे अंग्रेजी में बात कर रही है। वो अभी हिंदी थोड़ा थोड़ा जानती है, सीख जाएगी। ऐसा? ठीक है, जो हुआ हो गया। वहीं खड़े रहो, मैं एक कद्दू लाऊंगी, बुरी नजर दूर करूंगी। ठीक है? वो अंदर गई और एक कद्दू ले आई। ये देखकर मोनालिसा, मोहन, why this pumpkin for Drishti? She can use watermelon instead, no? Keep your doubts aside for now. I will tell you at the right time. Okay? हाँ बहू, पहले अपना दाहिना पैर बढ़ाओ। उसने ऐसा कहा, लेकिन मोनालिसा ने अपना बायां पैर रखा और अंदर आ गई। ये देख सुजाता। ये क्या? ये बायां पैर रखकर अंदर आ गई। माँ, वो हिंदी नहीं समझती है ना, लेकिन धीरे धीरे हमें उसे ट्रेन करने और सिखाने की जरूरत है। ये कहकर वो मोनालिसा को अंदर ले गया। तब सुजाता ने सोचा, हे भगवान, अब इस बहू के साथ हर रोज एक नया अनुभव होगा मुझे। ऐसा सोचकर चली गई। कई दिन बीत गए थे, लेकिन सुजाता नई बहू को बिना कोई काम बताए खुद ही सब कुछ कर रही थी। अपनी माँ को ऐसे करते देख मोहन ने कहा, माँ, क्या हुआ? तुम्हारी बहू के आने के बाद भी तुम सब कुछ कर रही हो। उसे समझाओ, क्या करना है वो किया करेगी ना। तब सुजाता बोली, क्या बताऊं और कैसे बताऊं? वो हिंदी समझती नहीं और मुझे अंग्रेजी आती नहीं, इसलिए क्या कहूं समझ ही नहीं आता है बेटा। तुम कहती रहोगी तो समझने लगेगी माँ, लेकिन तुम कहती रहो। उसने कहा और अपने कमरे में चला गया और जाकर मोना से भी कहा, मोना, कल से तुम माँ की उसके काम में मदद करो, क्योंकि वो अकेले अपना सारा काम खुद नहीं कर सकती है। राइट? ओके, यू डोंट वरी मोहन, उसने कहा। अगले दिन मोनालिसा जल्दी उठी और पूरे घर की सफाई कर दी। सुजाता सास उसे काम करते हुए देखकर, आहा, मेरी बहू तो काम कर रही है, अब मेरे सास वाले दिन आए हैं। फिर सोफे पर बैठकर, बहू मोना, मुझे एक कॉफी लाकर दे दो ना, उसने कहा। तो मोना एक कप कॉफी ले आई और आते ही उसके चेहरे पर फेंक दी। सुजाता जोर से चिल्ला पड़ी, अरे बाप रे, मैं मर रही हूँ, ये जल रहा है। वो चिल्लाई तो मोहन दौड़ते हुए आया। अरे, क्या हो गया? क्या कर दिया?
Actually, Auntie asked me to bring coffee and throw on her. I did the same. That's it. What did you say? You threw hot coffee on her? हे भगवान, ये क्या कर दिया? कॉफी लाने का मतलब है bring and give, not to throw. Oh shit! How do I know all this? All right, go and quickly bring the bernol. Go. मोहन ने उसे भेज दिया। मोना बर्नॉल लाने चली गई। माँ सॉरी, उसने अनजाने में ऐसा कर दिया। उसकी ओर से मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। मैं क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। एक गैर हिंदी लड़की जिसे तुम ले आए, इससे मुझे कितनी परेशानी हो रही है। भगवान की कृपा से कुछ हुआ नहीं। इस बहू के साथ निभाना संभव नहीं है बेटा। उसने कहा। तुम मुझे कैसे बताओ कैसे करे माँ? वो धीरे धीरे समझ जाएगी। जब तक वो समझेगी मुझे डर है मैं मर ही जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, डरो मत माँ। हर बार ऐसा नहीं होता। जहाँ जला हो वहाँ बर्नॉल लगा लेना माँ। मैं अभी आता हूँ। उसने कहा और मोहन चला गया। ऐसे ही दिन ढल रहे थे, लेकिन हर दिन अपनी अंग्रेजी बहू के साथ सास को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। गोपालपुर नामक गांव में काठी गोपाल राव नाम का व्यक्ति रहा करता था। उसकी उम्र करीब 33 साल थी। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। शादी करने की बहुत कोशिश कर रहा था। जब भी उसने किसी लड़की को देखा था तो उसके पास मना करने के कई कारण थे, जैसे वो छोटी है, बहुत गरीब है, और वो सभी प्रस्तावों को मना कर दिया करता था। अब प्रस्ताव बड़ी मुश्किल से आ रहे थे, तो देखते हैं कि गोपाल राव की शादी की समस्या सुलझ पाती है या नहीं। गोपाल की माँ गोपाल के दोस्त बाबू राव से बात कर रही थी। गोपाल की माँ जरा परेशान दिख रही थी। क्या हुआ मौसी, कैसी हो आप? हमारे शहर में आपका नाम रुद्रमा देवी है और आप इतनी चिंतित हो। मैं तुम्हें क्या बताऊं बाबूराव, मेरी सारी चिंताएं सिर्फ अपने बेटे को लेकर है। जब उसे एक से बढ़कर एक प्रस्ताव मिले तो उसने नखरे दिखाकर ठुकराया और सभी प्रस्ताव निकल गए। अब जब वो शादी करना चाहता है तो उसे कोई प्रस्ताव नहीं मिल रहा। अब वो 33 को पार कर रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमें जो चाहिए उसे पूरा करना चाहिए। जब हमने उसे सबसे अच्छी लड़की दिखाई तो सुनी कहा। तब तक गोपाल राव फोन पर बात करते हुए उन्हीं की ओर आ गया। हाँ, मुझे केवल शादी करने की जरूरत है। मेरा नाम काठी गोपाल राव है। हाँ, कोई भी लड़की मेरे लिए ठीक है। उसके पास चील का चेहरा, भेंगी आंख हो या उसके बाल झड़ गए हो, कुछ भी ठीक है। बस मुझे शादी करना है। ए गोपाल, हमारे पड़ोसी गांव में कल्पावल्ली के माता पिता शादी के प्रस्ताव की तलाश में हैं, और अगर उसकी भी शादी हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि शादी के लिए कोई और लड़की मिलेगी। जैसे ही उन्होंने यह खबर सुनी, तीनों गोपाल, बाबूराव और रुद्रमा तुरंत चल पड़े। वहाँ पहले से ही कल्पावल्ली को देखने कुछ लोग आने वाले थे, लेकिन जब लड़की के माता पिता ने इन्हें बैठे देखा तो चौंक पड़े। कौन हो आप लोग? क्या चाहते हो? मैं तो बस ये पूछने आई थी कि क्या आप अपनी बेटी से शादी के लिए मेरे बेटे में दिलचस्पी रखेंगे? क्या आप पागल हो? मेरी बेटी को देखने के लिए एक और परिवार आ रहा है। यहाँ से चले जाओ। और लड़का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मेरी बेटी उसके साथ खुश रहेगी। ये सुन गोपाल इतना भावुक हो गया कि वो खड़ा हो गया। सुनिए आंटी, यदि सभी कहें कि उन्हें दूसरे देश का लड़का चाहिए या शहर का लड़का चाहिए, तो गांव के लड़के से कौन शादी करेगा? तभी वहाँ दुल्हन कल्पावल्ली आ गई। पिताजी, क्या प्रॉब्लम है? कौन है? हेलो कल्पावल्ली जी, कृपया कुछ मिनट बैठे। 1 मिनट बात करनी है। क्या आप जानती हैं कि इतने सालों से मैंने शादी क्यों नहीं की? इसके ईगो के कारण। माँ, मैं समझाऊं? एक्चुअली उन दिनों सब मुझे ड्रीम बॉय या लवर बॉय कहते थे। और इन दिनों? अंकल, आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई, उनके लिए रिश्ता देख रहे हैं। बाबूराव ने व्यंग से कहा। अरे बाबूराव, अपना मुंह बंद करो। हाँ कल्पावल्ली जी, थोड़ी देर तो हो गई है। देर नहीं हुई, सारी जिंदगी तबाह हो गई है। माँ बस चुप रहो। देखिए कल्पावल्ली, पत्नी एक पट्टी की तरह है। जब हमें चोट लगती है तो हम कैसे पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह पत्नी को भी पट्टी की तरह होना चाहिए आदमी के लिए। छी, मैंने किसी पत्नी के बारे में इतना सीरियस एक्सप्लेनेशन नहीं सुना। ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, मेरे दिल की इच्छा है। एक शहर का पति पारे की तरह होता है, कब उड़ जाएगा कोई नहीं जानता। मैं तो खीर की तरह रहूंगा, हमेशा मीठा।
कभी भी मेरी ओर से कोई बुरी खबर। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? चले जाओ, लड़के वाले आएंगे। नहीं अंकल, मैंने उन्हें नहीं आने के लिए कह दिया था और मैंने उन्हें बताया कि कल्पावल्ली की पहले ही शादी हो चुकी है और उन्होंने मुझे सूचित किया आपको ये बताने के लिए कि वो नहीं आ रहे। इस खबर की जानकारी रुद्रमा और बाबूराव को भी नहीं थी। गोपाल से हर कोई नाराज हो गया। तब गोपाल बोला, मुझे पता है कि आप सब मुझसे नाराज हैं। केवल नाराज नहीं, हमें तुम्हें मार देना चाहिए। कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी की शादी हो गई है? तुम दुष्ट लड़के, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ माँ, कल्पावल्ली ने सच में शतरंज से शादी कर ली है। जब उसने ऐसा कहा तो किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। क्या बात कर रहे हो? शादी शतरंज से संबंधित हो सकती है क्या? बचपन से ही कल्पावल्ली जी को शतरंज बहुत पसंद है। जब हम उसे स्लेट और पेंसिल देते थे तो वो शतरंज बनाती थी और खेलती थी। वो तो अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल होना चाहती थी और जीतना उसकी इच्छा थी, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए और उसकी सारी इच्छाओं को खत्म कर दिया जाए। इस तरह उसने शतरंज से शादी कर ली है, इंटरनेशनल स्टाइल शतरंज से। जब गोपाल ने ऐसा बताया तो कल्पावली मंत्रमुग्ध हो गई और उसने गोपाल में रुचि दिखाई। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और मैरिज फंक्शन हॉल में दोनों ने शादी कर ली है। पंडित जी, बिना किसी प्रार्थना या भावना के मैं 3 गांठ बांध देता हूँ। देखो जी, गोपाल आनंद राव, हर चीज के लिए तरीका है। मेरा नाम आनंद राव नहीं है जी, काठी गोपाल राव हूँ मैं। ठीक है, अब गांठ बांधो। गांठ बांधने के बाद पंडित जी बोले, देखो जाओ और अपनी पत्नी को ले आओ, हम उसे अरुंधति तारा दिखाएं। जब उसने ऐसा कहा तो कंफ्यूजन में पत्नी को लाने की बजाय वो पत्नी की माँ को ले आया। उसे देखकर, तुमने क्या किया? अरुंधति सितारा उस लड़की को दिखाया जाना चाहिए जिससे तुमने शादी की है, माँ को नहीं। तुम तो सबको कंफ्यूज करोगे। सब हंसने लगे। तो इस तरह आनंद गोपाल राव, ना काठी गोपाल राव की शादी हो गई और सब खुश हो गए।